हाँ जी, आज ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम एलएसडी का। एन एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ क्लेइंग द ग्राउंड ऑन फील्ड बार्ले ग्रेन। अमाउंट ऑफ क्ले यूज्ड जो किया जा रहा है, नो क्ले ए का मतलब, इसका सी का मतलब क्ले एट 200 पर एकड़ और ये 100। इस तरह से ये जो ट्रीटमेंट हम अप्लाई करेंगे वो हमारे को गिवन है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो लेआउट गिवन है, आप ये देखो, यील्ड में हमारे पास 8 मीटर टू 8 मीटर्स एरिया है। उसको हमने 8 बाई 8 का जो एरिया है 4x4 का लेआउट बनाना है। 4x4 का मतलब क्या है, कोई भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म का DBCA ये उठा लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने डी की वैल्यू रखी, फिर बी की रखी, और यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास डी है, सी है, ए है, बी है, आप चेक करो कि किसी भी रो और कॉलम में रिपीटेड नहीं है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का। आप कहोगे आरबीडी और इसमें क्या फ़र्क है। आरबीडी में आप देखोगे कि कई बार सी है तो यहाँ भी सी आ जाता है, तो इस रो में 2 बार रिपीट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर किसी भी रो और कॉलम में कोई भी ट्रीटमेंट रिपीटेड नहीं है। तो पर सेल जो आउटपुट दे रखी है ये हमारी आफ्टर ट्रीटमेंट क्ले का ये दे रखी है। ठीक है, तो आपको जो प्रैक्टिकल करना है वो ये डेसिमल के जो बाद वाली वैल्यू है ये सारी हटा देनी है। ठीक है, लेकिन मैं ये वाला समझाऊंगी आपको। आपने प्रैक्टिकल में याद करके ये 1.9.4.7 ये सब हटा के करना है। तो इट मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें रो वाइज सम करना हो चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, रो वाइज इस तरह से सम कर लीजिए, और इसी तरह से हमें कॉलम वाइज भी सम की ज़रूरत है। और आप यहाँ पर आप रो वाइज क्या करो, वाई इसका रो का स्क्वायर कर लीजिए, फर्स्ट रो का स्क्वायर कीजिए, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, ये जो सम है इसका जो है स्क्वायर कर लीजिए सभी का, ये भी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से यहाँ भी हमारे पास कॉलम का ये जो हमारा C1 है, जो पहले वाले कॉलम में C1 का यानी कि टोटल ऑफ C1 का स्क्वायर कर लीजिए, ऐसे सब का स्क्वायर कर लीजिए। और जो ग्रैंड टोटल है वो आपका ये आया हुआ है, चाहे आप रो वाइज से देखें या कॉलम वाइज देखें। तो इस तरह से पहले वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। अब हमने क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है दिस इज़ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में नहीं, आपने बाद में लिखना है, जस्ट मैं ये समझा रही हूँ। परफॉर्म द अनोवा, एस्टिमेट द क्रिटिकल डिफरेंस ऑफ द। अब अनोवा परफॉर्म कीजिए, उसमें आपको 3F रेशो टेस्ट लगाने हैं, तो कोई ना कोई हमारा रिजेक्ट हो जाएगा H0, तो हम क्रिटिकल डिफरेंस 1 से निकालेंगे। तो इस तरह से फिर हमें एफिशिएंसी कंपेयर करनी है लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन के विद आरबीडी एंड सीआरडी से। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये वाला हम नहीं करेंगे, सी पार्ट हमें नहीं करना है। तो अब सबसे पहले एक और काम कर लीजिए, जो हमारे फार्मूले हैं वो तो आप लिखोगे यहाँ से नहीं, एक H0 अपने आप लिखोगे, यानी कि हमें H0 अल्फ़ा, H0 बीटा, H0 ट्रीटमेंट, तो ये आपने लिखने हैं सारे पहले तो, यानी कि सेटअप द हाइपोथेसिस सेट कीजिए। फिर उसके बाद आपके पास थोड़ा सा आप थ्योरी पार्ट लिखें, थ्योरी लिख लोगे। फिर फार्मूला यूज्ड में जो कल हमने किया था लेटिन स्क्वायर डिजाइन से, वहाँ पर फार्मूला यूज्ड आप लिखें। अब मैं कैलकुलेशन पार्ट सीधा आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपने कैलकुलेशन पार्ट में जो ए के अलोंग है टोटल कर लीजिए, बी के अलोंग, सी के अलोंग सारी वैल्यूज़, इसके अंदर से ए क्या है 5.4, 5.7 प्लस में 10.2 और 9.5, इस तरह से इनके हम सबके ट्रीटमेंट के टोटल कर लेंगे। फिर हमारे पास क्या है, ये देखो ग्रांड टोटल है, ये आ गया, तो CF फैक्टर निकाल लेंगे। रा सम ऑफ स्क्वायर आपको इंडिविजुअल 29 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरह से आप 4 चौके 16 वैल्यू को रा सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। उसके बाद टोटल सम ऑफ स्क्वायर में जो हमारी रा सम ऑफ स्क्वायर है उसमें से CF घटा के सबसे पहले हम यही निकालेंगे। फिर रो वाइज आपको मैंने कहा था कि फर्स्ट रो का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, इस तरह से आप कर लीजिए। फिर आपने उसके अपोजिट कितने हैं, 4 हैं, तो माइनस में CF कर लीजिए। इसी तरह से कॉलम का जो टोटल था, कॉलम का टोटल क्या था यहाँ पर 75.8 का स्क्वायर आप लिख लीजिए, यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ये देखो स्क्वायर, यहाँ वैल्यूज़ आप सीधी वहाँ से निकालोगे और माइनस में CF लिखोगे। तो यहाँ से सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रो, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू, और एक और है अब हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। ये देखो ट्रीटमेंट 30.8 है, ये है, ये है, इनके स्क्वायर
ट्रीटमेंट का, 30.8 का दिस। ये थर्ड वे एनालिसिस हो गया, ये रो वाइज हो गया, ये कॉलम वाइज और ये ट्रीटमेंट वाइज हो गया। और इसमें से भी CA फैक्टर याद करके आपने घटाना है। क्लियर है। अब हमारे पास एरर जो सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, उसमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर में रो वाइज, कॉलम वाइज और ट्रीटमेंट वाली घटा देंगे। तो यहाँ पहले हम RBD में 2 घटाते थे, अब हमने कितने घटा दिए, 3 घटा दिए, और वी गेट दिस हो गया। अब हमारे पास वी परफॉर्म द अनोवा टेबल। अनोवा टेबल के अंदर हमें सोर्स ऑफ वेरिएशन 3 ये लेने हैं और 1 एरर है। अब हमारे पास कितनी रो है, 4 रो है। 4 देखो ये रही, 1 2 3 4, और ऐसे ही 4 कॉलम है, 3 - 1 4 - 1 4 - 1, ट्रीटमेंट भी 4 - 1 है, 16 - 1 है, 19 घटा दोगे 16 15 में से ये आ गई वैल्यू, है ना। और ये सारे सम ऑफ स्क्वायर आपने निकाले हैं। अभी सम ऑफ स्क्वायर आपने ये वाला निकाला है 259, ये देखो 259, ये आ गया, ये आ गया, ठीक हो गया। और इनको इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। ये आ गया वेरिएंस, ठीक है। अब वेरिएंस के बाद आपने क्या करना है, इस 86 को पहली बार आपने रो वाइज एफ रेशो टेस्ट लगाना है। इसको इससे डिवाइड कीजिए, इसको इससे डिवाइड कीजिए, इसको इससे डिवाइड कीजिए। ये हमने सारा तीनों की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आएगी एफ रेशो टेस्ट। एफ रेशो टेस्ट की वैल्यू क्या होती है, एफ़ जो है कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हमारा 3 और एरर की क्या है 6, बार बार यही है। एफ़ की 3 और 6 पे देखनी है, तो इसलिए वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। इसके अंदर 5 और जो वैल्यू हमारी रहेगी वो 4.76 4 ये देखो सारी। तो ये सारी जो वैल्यू है हमारी क्या आ रही हैं, ये दोनों वैल्यू हमारी रो वाइज भी कॉलम वाइज, देयर इज़ नो डिफरेंस। फर्टिलिटी ग्रेडियंट का इसमें कोई रोल नहीं है। फर्टिलिटी ग्रेडियंट सारा सभी में सेम है, बट जो ट्रीटमेंट है ये थर्ड है, ट्रीटमेंट की वजह से वेरिएशन है। देयर इज़ ए वेरिएशन, हैंस देखो कितने अच्छे से रखा है, कंक्लूड देयर इज़ नो वेरिएशन ड्यू टू रो वाइज एंड कॉलम वाइज, बट देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट। तो H नोट रिजेक्ट हो गया ये वाला, यानी कि ये जो ट्रीटमेंट का है ये हमारा H नोट रिजेक्ट हो गया। तो हमारा H1 एक्सेप्ट हुआ है इसके अंदर ट्रीटमेंट वाइज। तो इसमें क्या है, एट लीस्ट 1 पेयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो यानी कि फिर हमने क्या क्रिटिकल डिफरेंस निकालना है। स्टैंडर्ड एरर 2 इंटू में ये यहाँ गलत कर रखा है, 2 इंटू में स्टैंडर्ड एरर बाय 4। ये जो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है 20, ये रही 26 पॉइंट ये रहा, और इंटू में 2 बाय आर का मतलब रेप्लिकेशन का मतलब हमारे पास रो और कॉलम में कितने हैं, 4 टाइम्स हैं। तो यहाँ से आपने क्रिटिकल डिफरेंस निकाल लिया, ये वाली वैल्यू निकाल ली। और ये जो वैल्यू है यहाँ पर टी की वैल्यू है कितने, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरर की क्या है 6 पे, आप ऐसे नेट पे डालोगे तो भी मिल जाएगी। तो वैल्यू हमारी यहीं से आप यही वाली यूज़ कर लेना, और ये आपकी डिफरेंट आएगी। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 8.83। अब हमने क्या करना है, मीन्स निकालने हैं, सबके मीन निकाल दिए, हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, ये आया, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास वैल्यू क्या है 8 से ज़्यादा आना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस 9। ये बी और ए में हमारा वैल्यू ज़्यादा आई हुई है, तो इसका मतलब बी जो है हमारी वो ज़्यादा, बी और ए के कंपेयर करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ गया, ठीक है। एज सी ट्रीटमेंट सी इज़ टू बी परफॉर्म्ड टू ट्रीटमेंट बी, ठीक है। तो ये जो है बी और सी में अगर हम कंपेयर करेंगे तो भी इसका और इसका डिफरेंस भी 8 से ज़्यादा है, इसका और इसका डिफरेंस भी, ऐसे हम सारा पेयर वाइज कंपेयर कर सकते हैं। आप लोग यहाँ तक कर लीजिए, उसके बाद हम वी विल डिस्कस एफिशिएंसी।